नमस्कार, KCN न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हम सिलमपुर विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय समाज सेवी व नेता नाजिर अंसारी से क्षेत्रीय मुद्दों पर सीधी बात करेंगे। नाजिर भाई, खबर कंट्रोल न्यूज़ में आपका स्वागत है सर। सबसे पहले जान लेंगे, नॉर्थ ईस्ट में इस बार क्या लगता है सर कन्हैया कुमार के आने से? देखिए, कन्हैया कुमार आते रहे और ये जो लोग हैं ये हिंदू मुस्लिम विरोधी हैं। और कन्हैया कुमार के जिस तरह से नारे आपने देखे कि किस तरह से उन्होंने JNU में नारे लगाए, उन्होंने टुकड़े टुकड़े गैंग के नारे लगाते हैं और ये देश को तोड़ने की बात करते हैं। ऐसे लोगों का आना कोई, मैं समझता हूँ कि बहुत बुरी इनकी हार होगी और इनको वोट मिलने वाला नहीं है। बिल्कुल। तो इस तरह के लोगों को कांग्रेस टिकट देती है सर, जो देश के प्रति तोड़ का भावना रखती है। क्या लगता है, जनता जागरूक है इन चीज़ों को लेकर? बिल्कुल, जनता जागरूक है। जनता को चाहिए रोटी कपड़ा और मकान, और जनता को चाहिए विकास, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। तो जनता देख रही है और ये लोग सिर्फ अपना लड़ाई दंगे कराने में ही लोग लगे रहते हैं। कांग्रेस पार्टी ने जब से देश आज़ाद हुआ, देश की आज़ादी से आज तक सिर्फ इन्होंने दंगों के अलावा कुछ नहीं दिया, नफरत फैलाने के अलावा कुछ नहीं दिया अगर तो भारतीय जनता पार्टी ने, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से योजनाएं दी और उन योजनाओं का फ़ायदा सभी को हुआ। और ख़ास तौर से जब ये मुस्लिम भाइयों को बहकाने की बात करते हैं, अगर आप देखें तो वो सारी योजनाएं सब जितने भी हमारे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई यहूदी पारसी भारत देश के सारे जाति धर्म के लोगों के लिए सारी योजनाएं हैं। और ख़ास तौर से इन योजनाओं से हटकर भी मुस्लिम भाइयों के लिए अलग से योजनाएं हैं। और अगर आप देखें कि पूरे भारत देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और भारतीय जनता पार्टी ने अगर मकान दिए, 4 करोड़ के लगभग फ्री मकान दिए गए गरीबों को, तो सब इसमें हिंदू मुस्लिम भाई सारे शामिल हैं। और अगर आयुष्मान भारत योजना कार्ड बना जिसमें 5 लाख रुपए हैं और इलाज कराने के लिए पूरे परिवार के लिए 1 साल के 5 लाख होते हैं, तो उन्होंने सारे हिंदू मुस्लिम भाइयों। अभी आप उत्तर प्रदेश की बात करें, कैसे छतें टपक रही थी, किस तरह से गरीब लोग, बारिश होती थी, घर टपकता था, सारी रात बैठे रहते थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने उनकी सारी छतें ठीक करा दी। और उन्होंने ये नहीं देखा कि हिंदू कौन है, मुस्लिम या कोई दलित है, जाति धर्म नहीं देखा उन्होंने सिर्फ विकास किया। लेकिन कुछ लोगों का ये कहना है कि प्रधानमंत्री कहते हैं मंगलसूत्र बिकवा के मुस्लिम भाइयों के लिए जगह मिल जाएगी, वो इस तरह की बातें कर रहे हैं। ये विपक्षी पार्टियों को तरह तरह के अपना हम कहना चाहें कुछ और, वो समझ लें कुछ और जोड़ तोड़ करके वो अपने बात को पेश करते हैं। लेकिन जनता सब देख रही है, जनता को जो है विकास चाहिए। और विपक्षी पार्टी को तो सिर्फ यही, कोई अगर अच्छाई की बात करे अगर, तो उसमें भी बुराई निकाल लेते हैं वो और बहकाने का काम करते हैं, हिंदू मुस्लिम भाइयों को बहकाने का काम करते हैं। और ख़ास तौर से हमारे मुस्लिम भाइयों का वोट लेने के लिए और उनको बहकाने के लिए। और हमारे मुस्लिम भाई भी बड़ा सीधा साधा एकदम उनके कहने में आ जाता है और उनके पीछे पीछे चल पड़ते हैं, बहकाने में आ जाते हैं। ये सारा बहकाने का काम जितने भी विपक्षी पार्टियां कर रही हैं। और आप देखो कितना बड़ा डर इनको कि सारी विपक्षी पार्टियां जो हैं वो एक हो गई। क्यों हो गई? अरे उनको सत्ता चाहिए और कह रहे हैं कि हर साल एक प्राइम मिनिस्टर बनेगा, तो 5 साल हर साल एक प्राइम मिनिस्टर बनता रहेगा। वो अपनी मनमानी करते रहेंगे, घोटाले करते रहेंगे। जैसे हमारे दिल्ली में केजरीवाल जी ने घोटाले किया, शराब का घोटाला किया, आज वो उनका सारा घोटाला खुल गया, वो जेल में है, उनके मंत्री जेल में है, स्वास्थ्य मंत्री जेल में है, हवाला कांड में बहुत सारे इनके अगर आप देखें तो ये सारी विपक्षी पार्टियां भ्रष्ट हैं। अगर आप देखें बंगाल में जाकर के जो ममता बनर्जी किस तरह से गृह युद्ध उन्होंने छेड़ा, किस तरह से उन्होंने जनता को वहाँ की पलायन करने पे मजबूर कर दिया और हिंदू मुस्लिम की बात की। और करती हैं कि किस तरह से नाटकबाजी की बात करती हैं कि मैं बंगाल की बेटी हूँ, अरे बेटी हो तो सबकी हो ना। वहाँ पर 2 पार्ट खड़े कर दिए, एक TMC और एक भारतीय जनता पार्टी। तो आप कैसे बेटी रह गई आप? और वहाँ किस तरह से इन्होंने लड़ाई दंगे आगजनी, बहुत बुरा हाल उन्होंने किया। यही हाल शरद पवार जी को ले लीजिए और आप केजरीवाल जी को ले लीजिए। उत्तर प्रदेश को अगर आप देखें, अखिलेश ने क्या हाल बुरा किया, किस कदर वहाँ पर क्राइम कर दिया, किस तरह माफिया वहाँ बिठा दिए, किस तरह से हमारी बहन बेटियाँ सुरक्षित नहीं थी और वो अगर स्कूल कॉलेज जा रही हैं तो वो जा नहीं पाती थी, किस कदर बुरा हाल था। आज देखिए किस तरह से वहाँ के मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के योगी आदित्यनाथ जी ने किस तरह अच्छा काम किया है कि आज कोई भी बेटी हमारी रात को 2 बजे 3 बजे कभी भी किसी टाइम जब उसका दिल चाहे या वो कोई समस्या है, कोई काम है, आराम से वो रात को जा सकते हैं। कोई डर नहीं, खौफ नहीं, कुछ नहीं। हमारी बच्चियां बढ़िया करके पढ़ रही हैं और विकास की तरफ देश को लेकर जा रहे हैं। इनको सिर्फ ये डर है
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी चाहते हैं कि देश हमारा पहले नंबर पे आए, 5वें नंबर तक तो वो ले आए, अब 5वें से पहले नंबर पे आए। ये इनको विपक्षी पार्टी को डरेगा, अरे सब एक हो जाओ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हटा दीजिए और भारतीय जनता पार्टी को हरा दीजिए, तो ऐसा होने वाला नहीं है। आप देखिएगा बहुत अच्छा विकास हो रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आपके फिर रिपीट होकर के आ रहे हैं और अब की बार 400 पार सीटें जो आ रही हैं। सर, बेरोजगारी और महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा है, इसको लेकर पीएम मोदी ने कभी जनता के बीच में नहीं बोला सर? देखिए, बेरोजगारी कहाँ है, महंगाई कहाँ है? कहते आप पढ़े लिखे होके भी पकोड़े तलिए, आप बेरोजगार को। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप देखिए, मेरी बात सुनिए। आप अगर कोई अपनी मर्जी से पकोड़े तलता है, काम करता है और बिजनेस करता है तो कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन आपको मैं बता दूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हुनर हाट योजना बाजार निकाले और उस हुनर हाट योजना बाजार में जो गरीब थे, कारीगर थे, वो कारीगर अपने हुनर ले लेकर के आए। 10 लाख कारीगर आज अपना बिजनेस कर रहे हैं, तो 10 लाख लोगों को कारोबार मिल गया। ऐसे ही देश में आप देखें कि गरीबों को 4 करोड़ मकान फ्री मिल गए, 4 करोड़ मकान मिल गए। कौशल विकास योजना के तहत बड़े बड़े कोर्स, इंजीनियरिंग कोर्स, एडवोकेट के कोर्स, और जो गरीब जो है वो पढ़ा ही नहीं सकता अपने बच्चों को, ऐसा 1 करोड़ 37 लाख बच्चे आज हमारे अवेयरनेस हो गए देश में और वो आज खुशहाल हुए बैठे हैं। इसी तरह से विश्वकर्मा योजना के तहत जो गरीब अनपढ़ मजदूर और उसको काम आता है और वो बेचारा ऐसे ही टहल रहा है, उसके कोई कंपनी नहीं, उसकी कोई कुछ है ही नहीं उसका, तो ऐसे में उसके लिए एक उन्होंने कोर्स निकाला कि 15 दिन की ट्रेनिंग दो और सर्टिफिकेट लो। आप सर्टिफिकेट लीजिए, उससे आप अपना लोन लेकर काम कर सकते हैं, आप अपना देश विदेश में सरकारी जॉब कर सकते हैं। तो इस तरह से 30 लाख लोग हमारे देश के उसमें अवेयरनेस हो जाएंगे। कितना विकास और कितनी नौकरियां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश को दी और कितनी योजनाओं से उठा दिया। ऐसे ही मैं आपको बता दूं कि एक MSME लोन है, तो MSME जो है वो सब्सिडी देता है और वो सब्सिडी देखिए शहरों में 25% और ग्रामीण में 35%। कोई भी छोटा व्यापारी अगर वो अपना मैन्युफैक्चरिंग करना चाहता है या बड़ा मध्य वर्ग का करना चाहता है या बड़ा व्यापारी भी करना चाहता है, तो 10,000 रुपये से लेकर 250 करोड़ तक का लोन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, भारत सरकार, भारतीय जनता पार्टी गरीबों को और मध्य वर्ग को और अमीरों को सबको लोन देना काम करेगा। आप फैक्ट्रियाँ लगाइए, काम कीजिए, छोटे बड़े उद्योग लगाकर, तो आज देश खुशहाल हो रहा है। खूब नौकरियां मिल रही हैं, खूब बिजनेस हो रहे हैं, खूब लोन मिल रहे हैं, आपको फैक्ट्रियां चल रही हैं। तो महंगाई कहाँ? जब जेब गर्म होती है तो कोई महंगाई नहीं होती। जब जेब में पैसा ना हो और रोजगार ना हो और नौकरियां ना हो तो फिर महंगाई लगती है। लेकिन महंगाई कुछ महंगाई नहीं, अगर ये तो ये विपक्षी पार्टियां देश को गुमराह करती हैं। अगर आप पुराने ज़माने में चले जाएं, अगर हम पुराने ज़माने की बात करूं, यानी मैं अपने बचपन की बात अगर मैं कर लूं, तो दिल्ली में DTC की बसें चलती थी, 50 पैसे टिकट था और 50 रुपये दिहाड़ी थी। और आज अगर 10 रुपये टिकट है तो 500 रुपये दिहाड़ी है, 600 रुपये दिहाड़ी। एक करेंसी का फर्क है, महंगाई नहीं है। ये मुद्दा विपक्षी पार्टियां बना करके और हमें बहकाने का काम करती हैं और ख़ास तौर से हमारे मुस्लिम भाइयों को ये बहकाने का काम करते हैं। मुस्लिम भाई सब समझ गए, उन्हें विकास चाहिए और कोई पसंद नहीं करा लड़ाई दंगा, लड़ाई झगड़ा। हमारा देश बड़ा खूबसूरत देश है और एक गुलदस्ता है, उसमें कलर तरह तरह के कलर के फूल हैं और हमारे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, यहूदी, पारसी, सारे जाति धर्म के लोग साथ मिलजुल कर रहते हैं। सब एक दूसरे का त्यौहार मनाते हैं, सब एक दूसरे के सुख दुख में काम आते हैं और बड़ा प्यारा माहौल हमारे देश का है। ये माहौल ख़राब करने की कोशिश करते हैं और मैं ख़ास तौर से अपने मुस्लिम भाइयों को ये बताना चाहता हूँ कि जैसे हमारा देश की आज़ाद हुआ और देश की आज़ादी से आज जब देश आज़ाद हुआ तो सरकारी महकमे में हमारे मुस्लिम भाइयों की जो सरकारी नौकरियां थी वो 17% थी। लेकिन इनकी सरकार आते आते कांग्रेस पार्टी की बिल्कुल सारी नौकरियां उड़ गई मुसलमान भाइयों की। और ये कांग्रेस पार्टी जो है ये अच्छी पार्टी नहीं है और हमारे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी के लिए बड़ी ख़राब पार्टी है। ये दंगाई पार्टी है, ये रोज़गार देना नहीं जानती है, ये सबको गरीब करना चाहती है। ये चाहते हैं कि हिंदू और मुसलमान सारे भाई जितने भी देश में रहते हैं सारे गरीब हो जाएं और हमसे भीख मांगते रहें
और हमें फिर वोट देते रहे, हमारी तारीफ करते रहे। ऐसा होने वाला नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वो तो देश का विकास चाहते हैं, और देखिए इन्होंने जिस तरह से बहकाया हमारे मुस्लिम भाइयों को, हिंदू भाइयों को, सारे लोगों को। अभी G20 हुआ, G20 में सारे मुस्लिम कंट्री के बड़े बड़े राष्ट्रपति आए हुए थे, हिंदू लोग भी हमारे बाहर के प्रधानमंत्री आए हुए थे। तो सब आकर के सबने दिखा दिया। और अब आप देखिएगा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अब फिर रिपीट होकर के आ रहे हैं, तो आप देखिएगा G20 का रिजल्ट क्या आने वाला है। जो साइन हुए हैं, जो बिजनेस करने के लिए साइन हुए हैं, उसका रिजल्ट इतना ज़बरदस्त आएगा कि आप देखिएगा कि देश हमारा खुशहाल हो जाएगा। दर्शकों को अंत में क्या संदेश रहेगा सर आप? मैं दर्शकों को यही संदेश देना चाहता हूं कि जो विपक्षी पार्टियां हैं, ये मतलबी पार्टियां हैं, ये एक होकर के दिखा रही हैं, ये देश को तोड़ने के लिए एक होकर के दिखा रहे हैं, ये खुद गर्ज हैं, ये मतलबी हैं। ये तो एक एक साल के लिए प्रधानमंत्री तैयार कर रहे हैं, 5 साल में यानी 5 प्रधानमंत्री आएंगे, क्या क्या वो अपना काम करेंगे, किस तरह से लोगों को परेशान करेंगे, किस तरह से हमें परेशान करेंगे। तो हमें इन विपक्षी पार्टियों के कहने में नहीं आना, हमें तो सिर्फ देश का विकास चाहिए। हम देशभक्त रहें, हम राष्ट्रभक्त रहें, और हम बढ़िया करके बिजनेस करें, और प्यार मोहब्बत से जिस तरह हम रहते आए हैं देश में, इस तरह से हम प्यार मोहब्बत से रहें, और इन पाखंडियों के चक्कर में न पड़े। इन विपक्षी पार्टियों के ये जो बेवकूफ़ बनाने का हमें ये काम कर रहे हैं, हम इनके कहने में नहीं आना। हमें तो जिस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अब देश को ला करके 5वें नंबर पे खड़ा कर दिया, वही देश का विकास कर सकते हैं। ना ऐसा प्राइम मिनिस्टर कभी आए ना आएगा। ऐसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हमें जिताना है, और कमल के फूल पर मोहर लगा करके, कमल के फूल पर मोहर लगा के भारतीय जनता पार्टी को जिताना है। मुझे पूरी उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार आप सबके सहयोग से, सभी लोगों के सहयोग से 400 पार हमारी सीटें भारतीय जनता पार्टी की आने वाली हैं। बहुत बहुत धन्यवाद नाजिर भाई, आपने समय निकाल कर हमसे बात की। शुक्रिया, धन्यवाद आपका।